नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 17 मार्च को आपका एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने वाले 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सब प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि मोहिनीअट्टम किस हिंदू भगवान को समर्पित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका विष्णु हो जाएगा। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो मोहिनीअट्टम केरल में उत्पन्न दो शास्त्रीय नृत्य रूप में से एक है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक आपका कथकली जो कि आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम का जो नाम है भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से लिया गया है। इस शब्द का जो अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य होता है। इसके अलावा डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो वर्तमान में आपका संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 8 है और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आपका 9 शास्त्रीय रूप नृत्यों को दर्जा दिया गया है। कौन कौन सा है वो आप लोग पिछले के शिफ्टों के लाइसेंस देख लिए होंगे, तो बार बार उसको चर्चा करना भी सही नहीं है। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल, आप कथकली याद रखिएगा, ये दोनों आपका केरल का है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद जो 14 है वो आपका किससे संबंधित है। ये प्रश्न आपके कल के फोर्थ शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध है जो कि कराता है। तो कल के पीडीएफ में भी हमने इसको शामिल कर दिया था, आप लोग टेलीग्राम पे जाकर दे सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन सभी शिफ्टों का पीडीएफ लेना चाहते हैं, अभी तक मात्र 24 शिफ्टों में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है। इसमें पूछे गए 60 प्लस प्रश्नों तक का उत्तर फिर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कीजिएगा, तो उससे आपको प्राप्त हो जाएगा। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जीके जीएस के पोर्शन के लिए। ठीक है, पीडीएफ आपको 21 मार्च तक के एग्जाम का मिलेगा, तो आप लोग जो भी इच्छुक हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितना रजत पदक जीता है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे तो ये आपका आयोजित हुआ था 2021 में, लेकिन इस ओलंपिक आपका 2020 का था। ओलंपिक आपका हर साल में होता है, तो 2020 टोक्यो ओलंपिक आपका हुआ था। इसके अलावा भारत ने आपका 2 रजत पदक जीता था। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का कुल पदक देखें तो भारत ने कुल 7 पदक जीता था, जिसमें आपका 1 स्वर्ण पदक भी शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका टेबल भी लगा हुआ है कि भाला फेंक स्पर्धा में आपका नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा कुश्ती में आपका 57 किलो में रवि कुमार दहिया रजत पदक जीते थे। इसके अलावा भारोत्तोलन में 49 किलो महिला में आपका मीराबाई चानू रजत पदक जीती थी। तो यही 2 लोग हैं जो कि रजत पदक जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा महिला एकल बैडमिंटन पीवी सिंधु आपका कांस्य पदक जीती थी। महिला वेल्ट बॉक्सिंग में लवलीना वर्मन ने कांस्य पदक जीता। हॉकी में आपका भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक, और कुश्ती में 65 किलो में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था। तो कांस्य पदक 4, रजत पदक 2 और स्वर्ण पदक 1। तो यही आपका भारत का टोक्यो ओलंपिक 2021 में आपका पदक तालिका में स्थान था। रैंक की बात करेंगे तो भारत आपका 48वां रैंक पर था, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा 24 का जो आपका ओलंपिक है ये तो 20 में आपका खत्म हो गया। 24 का ओलंपिक आपका पेरिस फ्रांस में होना है, उस बात को अभी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका वानभट्ट हो जाएगा। वानवट के द्वारा हर्षचरित पुस्तक लिखा गया है। वानवट की बात करेंगे तो वर्धवंश के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित संस्कृत भाषा में पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। हर्षचरित गद्य काव्य में लिखा गया था जो कि सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी को 8 अध्यायों में वर्णित करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हर्षवर्धन के द्वारा वानभट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षचरित था। लेकिन एक और पुस्तक है जो कि वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है वो आपका कादम्बरी। ठीक है, तो कादम्बरी पुस्तक वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक है आपका रत्नावली जो कि दोस्तों हर्ष के द्वारा लिखा गया है। एक है दोस्तों आपका मेघदूत जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, वो आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है। एक है आपका मतविलास प्रशासन, ये दोस्तों आपका महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया है। तो इस सभी को भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मनरेगा एक्ट के तहत कितने दिन के काम करने की अनुमति देता है। शायद आपसे महिलाओं का पूछा गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आपका मनरेगा का फुल फॉर्म है। ये आपका 2005 में आया था, जिससे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के रूप में जाना जाता है। ये
भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्षों में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रत्येक घर के कम से कम एक सदस्य को प्रदान करना है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 100 दिन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था लखनऊ समझौता है आपका किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों की संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के हस्ताक्षर हुए थे। तो आपका 1916 में हुआ था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था पोषण 2.0 से संबंधित क्या पूछा गया था, क्वेश्चन कंफर्म तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन मिशन पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण समर्थन कार्यक्रम है। ये बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करता है। इसके लिए पोषण तत्वों और उनकी आपूर्ति की एक रणनीतिक पहल की जाती है। ये आपका एकीकृत बाल विकास सेवा है जो कि आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को कवर करने के लिए अम्ब्रेला योजना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताना था आउटर साइड का। तो इसका राइट आंसर आपका सेल वॉल हो जाएगा। प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल, इसके अलावा एज वेल एज ए सेल मेम्ब्रेन इन ए प्लांट। In plant, the cell wall surrounded this cell membrane that gives the plant cell the unique rectangular shape. Animal cell simply have a cell membrane but no cell wall। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड बाफ्टा 2022 में किसे मिला है। तो पूर्ण बाफ्टा पुरस्कार 2022 जो कि 75वें नंबर का था, इसमें आपका पूछा गया था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो आपको मिला है जोआना स्नेकलन को आफ्टर लव के लिए। ठीक है, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे तो आपका द पावर ऑफ द डॉग लिया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि डायरेक्टर की बात करेंगे द पावर ऑफ द डॉग के डायरेक्टर जेन कैंपियन को मिला है। एक्टर मैंने सर्व अभिनेता का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड्स के लिए। अभिनेत्री की बात हम लोग कर लिए। उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड मिला है बेलफास्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला है एन कैंटो के लिए। ठीक है, तो इस सबको भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था सतलज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है। तो इसका राइट आंसर आपका कुमायूं हिमालय हो जाएगा। इसके अलावा नादी घाटी के द्वारा सीमांकित हिमालय के विभाजन है। पहला है आपका नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को नेपाल हिमालय के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आपका कुमायूं हिमालय जो कि आपका सतलज काली नदी के बीच स्थित है। इसके अलावा एक आपका असम हिमालय जो कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है, इसे असम हिमालय के नाम जाना जाता है। एक है आपका पंजाब हिमालय जो कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है और हिमालय के हिस्से को पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो इन सभी को भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये सभी पूछा जा सकता है, सभी इन्हीं से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हवा के गर्म होने पर क्या होता है। तो हवा के गर्म होने पर दोस्तों आपका ये विस्तृत हो जाता है और हल्का हो जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था ताप्ती नदी किस राज्य में बहती है। तो ताप्ती नदी दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुतलताई से उत्पन्न होकर सतपुरा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करते हुए गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था विच इज़ द 4th जनरेशन कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसका ऑप्शन मिल नहीं पाया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कौन सा आपका 4th जनरेशन का कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आया था। एक देखिए पूछा गया था सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है जो किसने जीता है। ऑप्शन में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान दिया गया था। तो भारतीय अंडर 18 महिला फुटबॉल टीम ने अंडर 18 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम जीत कर लिया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो भारत आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी और क्वेश्चन जो मिले हैं लेकिन उसका जो लैंग्वेज है आपका क्लियर नहीं है, तो जैसे ही क्लियर होंगे उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ और पूरे शिफ्टों का पीडीएफ लेना चाहते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ 24 शिफ्टों का अभी तक आपका अपडेट पीडीएफ है कल तक 16 तारीख तक का। उसमें पूछे गए 460 से ज़्यादा ही प्रश्न आपके शामिल किए गए हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे लेने के लिए मात्र 20 रुपये का न्यूनतम शुल्क आपको देना होगा, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा और 20 रुपये में दोस्तों आपको SSC HSL के पूरे शिफ्टों का पीडीएफ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिल जाएगा, जो कि आपके आने वाले MTS एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं संपर्क कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन मिले हैं लेकिन कन्फर्म नहीं है। एक क्वेश्चन आपका देखिए मिला है
ऑफ साइड एंड पर रिलेटेड टू फुटबॉल एंड गोल्फ, इस तरह का कोई क्वेश्चन मिला था। ठीक है, तो क्लियर नहीं है और क्लियर होंगे जैसे वीडियो में शामिल कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।